इसमें तार जो है इसका, ये इसमें मैं गिर गया ना अगर बाई चांस, मुझे लगता है तो ज्यादा देर तक नहीं हंसेगा कोई भी है। इंटीग्रेशन हम लोगों ने शुरू किया है पिछली क्लास में। ये टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, फिर इनको डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे। देर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट, एंड दीज आर सम फॉर्मूलाज दैट वी हैव डेराइव्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन से हमने फॉर्मूलाज डेराइव किए हैं। जैसे व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स को ब्रेक किया हमने, डिफरेंशिएट किया या तोड़ा, तो हमें सेक स्क्वायर एक्स मिला। तो इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो इंटीग्रेट करेंगे अगर सेक स्क्वायर एक्स को, क्या मिलेगा, टेन एक्स मिल जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये एंटी डेरिवेटिव है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये चार फॉर्मूले भी नए आए हैं। ये सारे डिफरेंशिएशन से फॉर्मूलाज आए हैं। जैसे 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, राइट। ये कुछ चीजें देखी थी हमने, कुछ क्वेश्चंस, बेसिक चीजें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने किया था यहाँ पे। इसमें आपने ये क्वेश्चन ट्राई किए थे एक्सरसाइज 1 के, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चंस 8 भी हो गया था। क्वेश्चन 9 किया आप लोगों ने, पीडीएफ नहीं थी। क्वेश्चन 9 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, इट इज बेस्ड ऑन सिंपल एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस करना है। कंसेप्ट इसका हमने डिस्कस कर लिया पिछली क्लास में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। इट इज एक्स, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। So what you have to do, you have to make the factor of this. इसके फैक्टर आप बनाएंगे पहले। What is the factor of this? Take x square common, then take x minus 1 common. It is x square plus 1, right? Then this cancel this. So now we have to integrate of x square plus 1. ये पहले कभी पढ़ा है आपने चैप्टर? ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, आधा तो बताओ। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन 1 का, ओके, प्लस वाई वी पुट दिस सी बिकॉज वी आर डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये सी क्यों लगाते हैं हम लोग, ये हमने देखा है पहले, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, राइट इट इन योर नोटबुक। 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स, 1 माइनस एक्स रूट एक्स। What is the answer? So it is root x. It is root means power 1/2. 1/2 plus 1 3/2. 3/2 become 5/2 upon 5/2 plus c. This is the answer, right? मैच कर लीजिए, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 लिखिए। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस रूट 5x। इट इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मीन्स दिस, minus 3 as it is. What is the integration of sin x?
माइनस कोस एक्स, ध्यान रखिएगा माइनस भी लीजिएगा। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, आप बताइए नव्या जी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स? यस, x power 3 by 2, and here you can write this 3 by 2 in the denominator, you can write like this also, 2 by 3, right? Take the next question, 12. Open the bracket, sec square integration is sec square 10x plus, and what is the integration of sec x 10x? sec x डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है, ओके ये आई हैव रिटन डायरेक्ट आंसर। अब आप इफ यू ओपन द ब्रैकेट दिस sec विल मल्टीप्लाइड विद दिस sec विल बिकम sec स्क्वायर। sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan का, तो tan आ गया। टेक क्वेश्चन 13। sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, it can be written as 1 by cos 1 by sin sin by cos इक्वल टू tan स्क्वायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। बताइए अविस tan स्क्वायर एक्स का कैसे करें? वी डोंट हैव डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। tan x इंटू tan x, प्रोडक्ट रूल अभी हमने पढ़ा नहीं है। एक 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो sec स्क्वायर आता था, उस फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले पढ़े थे आपने, याद करो वो दिन 10th क्लास का। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर कैन बी रिटन एज, tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आया नव्या जी? व्हाट इज द sec स्क्वायर का बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये सोचिए sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन आता है? tan का, अभी आया था पिछले क्वेश्चन में। 1 का बताइए, x प्लस c, दिस इज द आंसर। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 1 एंड देन look at this assignment 1। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? द वर्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइन, इट इज असाइन टू यू, यू डू इट बाय योर सेल्फ। ये असाइन हो गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। अब मैं आपको बताता हूं एक नया मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, तो अभी हमने एंटी डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज थे उनको रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बनाए। कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 4 चीजें पढ़ी हैं बस नई, tan का, कोट का, सेक का और कोसेक का, ठीक है। 4 फॉर्मूले भी हमने देखे हैं बस। अब हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है एक बार, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमें जो फॉर्मूला है पता है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक एक्सप्रेशन होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक दैट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। पहले तो हम उसको पकड़ के फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर वही फॉर्मूले लगाएंगे जो हमें आते हैं डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है। अब उसको पकड़ के कैसे आप लेके आएंगे उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे, सब्स्टिट्यूट करने पे आपको फॉर्मूले की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। नया कोई फॉर्मूला नहीं है इस एक्सरसाइज में, इट इज ओनली जस्ट द सब्स्टिट्यूशन। किसी की जगह पे किसी को रखना है और वो किसी की जगह पे किसी को रखने पे किस जो फॉर्मूला कोई ना कोई फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा। कैसे? एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन लिखा है मैंने 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी डोंट हैव डिवाइड रूल एंड डिवाइड रूल होता ही नहीं इंटीग्रेशन में, डिवाइड रूल नहीं होता यहाँ पे। तो हमें डिवाइड में दे रखी है 2 चीजें,
और डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर एन वाला लगेगा इसमें, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हम tan थीटा तो ले सकते हो, तो कौन रोकेगा तुम्हें, कुछ भी ले सकते हो। पर इसको करना कैसे हो, देखो tan लेके सिंप्लीफाई करोगे, हो से भी हो सकता है कुछ। देखिए इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हाँ सही बोल रहे हैं आप। सब्स्टिट्यूट का मतलब, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट पहले सुना है आपने, सब्स्टिट्यूट। गुड इवनिंग। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या है, वैसे ही बताओ जनरली क्या मतलब होगा इसका। सब्स्टिट्यूट का मतलब है स्कूल में टीचर एब्सेंट हो गए, सब्स्टिट्यूशन लग जाए या सब्स्टिट्यूशन लग जाए। हाँ सब्स्टिट्यूशन वर्ड तो सुना होगा, स्कूल में टीचर एब्सेंट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट लग जाए उनकी जगह पे। तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक टीचर आज आए नहीं, आपके स्कूल में मैथ के टीचर नहीं आए आज, तो क्या होगा, दूसरे टीचर आ जाएंगे, उसी को बोलते हैं एक पर्सन की जगह पे दूसरे पर्सन जब आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट सेकंड पर्सन एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट पर्सन। सब्स्टिट्यूशन एट द, जैसे आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर का, मैथ्स के टीचर आए नहीं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग गया मैथ्स के टीचर की जगह पे। तो सब्स्टिट्यूशन लग गया मतलब उनकी जगह पे वो आ गए हैं, तो क्या है, मैथ पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। फिर आप लोग बोलोगे चलते हैं सर ग्राउंड, वो कहेंगे चलो ग्राउंड, तो ग्राउंड चले जाओगे। तो सब्स्टिट्यूशन ये होता है, व्हेन सब्स्टिट्यूशन को एक वर्ड में अगर डिफाइन करें, पुट, पुट करना, ठीक है। अब इसमें ऐसा दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे कि कुछ मैं कर पाऊंगा, तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन में आपको ये पहचानना है कि आपको पुट किसको करना है। पुट मतलब लेट कर लिया मैंने, 1 + x² मैथ्स वाले टीचर हैं, एब्सेंट हैं, इनकी जगह पे टीचर आ गए हमारे टी, स्पोर्ट्स वाले। So I am substituting at 1 + x², I am substituting t because 1 + x² is on leave today, right? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इसमें मुश्किल काम जो आपको लग सकता है थोड़ा सा, कि सब्स्टिट्यूट किसको करें, कौन एब्सेंट है उसका पता कैसे करें, कौन से टीचर एब्सेंट है आज, वो तो मुश्किल काम है। तो कौन टीचर एब्सेंट है उसका पता करना है बस आपको, और उनकी जगह पे रख देना है। कैसे पता करोगे कोई टीचर एब्सेंट है अगर स्कूल में, तो बताइए। आप स्कूल गए सुबह बैग लेकर, आपने अपना बैग रखा, और अब आपको यह पता करना है कि टीचर एब्सेंट कौन है आज, किस पीरियड में हम फ्री हो सकते हैं, आज सांस ले सकते हैं थोड़ी देर। कैसे, हाँ किसी और टीचर से पूछोगे। और क्या कर सकते हो, स्टाफ रूम में जाके देख सकते हैं, हाँ स्टाफ रूम में जाके ऐसे देख सकते हैं और टीचर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ये भी एक तरीका है। और क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन चार्ट जो होता है उसको जाके चेक कर लेंगे, उस पे उनका, उसमें नाम लिखा हुआ है क्या, उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं। और क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, और हाँ फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो शायद स्टाफ रूम में पहले झांक के आया हो या शायद सब्स्टिट्यूशन चार्ट देख के आया हो, या आपने कैसे पता किया था, या किसी टीचर से पूछ लिया हो क्योंकि वो कल बता के गए थे उन्हें कि मैं कल आऊंगा नहीं। तो इतने ही सारे तरीके यहाँ इसका पता करने के हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट किसको करना है। आपको कई बार देख के पता लगेगा, आपने, मैंने इसको देखा, आपको क्वेश्चन देख के ही पता लगेगा। वैसे तो आपको स्टाफ रूम में झांक के ही पता लग जाएगा, तो आपको इसको क्वेश्चन को देखना है तो देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। नहीं पता लग रहा तो फिर आप, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि किसी टीचर से पूछ लेंगे, या जैसे कि सब्स्टिट्यूशन चार्ट देख लेंगे। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन चार्ट का मतलब है देयर आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स जिनको पुट यही किया जाता है, ऐसे पता लग जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया टी। अब आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर देख लीजिए इस क्वेश्चन का करते कैसे हैं। फिर आपको dy/dx करना है दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 1 + x² और यहाँ पे dt का 1 का क्या आएगा 0, x² का क्या आएगा 2x, dt/dx। अब आप यहां से dx को फाइंड कर लीजिए, dx = dt/2x। एक तो ये और एक ये दो चीजें अब मैं यहां से उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर। एक तो dx की जगह पे यहां पे, और एक इसकी जगह पे।
कैसे देखो, dx की जगह पे क्या रख सकता हूं, dt बाय 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूं, t। ठीक है, और 2x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा। तो जो पिंक में आ रहा है ये सब्स्टिट्यूट हो गया है। ठीक है, देखिए dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, dt बाई 2x। आई रिप्लेस दिस dx विद दिस, I replace this 1 plus x square with t by using these two brackets and these 2x as it is, integration sign as it is। अब क्या होगा, अब आप x से x काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो जो आपका जो बचेगा अब यहाँ पे ये बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। अब ये t के एस्पेक्ट में आ गया, 1 अपॉन टी किसका होगा, log t का। 1 अपॉन एक्स log x का होता है, तो आंसर आ जाएगा log t प्लस c। फिर log t को क्या कर देंगे आप, यहां से रिप्लेस कर देंगे x की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तरीका तो इसका यह है कि आप dx निकालें यहां से, एक तरीका और है, किसी से भी कर, कैसे भी कर सकते हैं। एक मैं एक चीज और बताता चलूं आपको यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने ये जो था, ये इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां से निकाल लिया 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या रख सकता हूं, dt। तो मैंने ब्रैकेट ये ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा पे, 2x dx को क्या रिप्लेस करूंगा, dt। ठीक है, इसको क्या रिप्लेस करूंगा, t। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई बार एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें समझ नहीं आता किसको लें किसको ना लें, तो उसमें आप dx निकालो, अपने आप कट जाएगा या हट जाएगा। ऐसे भी रख सकते हैं, फिर यहां से फिर सेम हो गया स्टेप। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ नहीं है नया मेथड, बस आपको उस फॉर्म में लेके आना। आप देख रहे हैं, आप मैंने 1 अपॉन टी की फॉर्म में ले आया हूं, जिसका मुझे आता है फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। लिखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज 1 अपॉन एक्स प्लस, ये दिख पा रहा है आपको, थोड़ा छोटा हो गया है, क्वेश्चन ज्यादा है ना इसमें। 333 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही है सारे टोटल मिला के। एक एक्सरसाइज घटी है शायद, 10-15 क्वेश्चन कम हो गए होंगे बस। हो गया। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे इसमें आप, पहले आप इसमें एक्स कॉमन लेंगे, अभी तो मुझे बताना पड़ेगा एक बार, फिर आप कर देंगे। हाँ बेटा, वीएस सर, यस आई एम वीएस सर। मैं सॉरी सर ने फिजिक्स की क्लास के लिए बोला था। आर यू फ्रॉम विच क्लास, 11th। तो मैं सॉरी सर ने फिजिक्स की क्लास के लिए बोला था। मैं सॉरी सर कौन है, अच्छा अभी नाम नहीं पता होगा। फिजिक्स वाले सर को जानते हैं, तो यू हैव फिजिक्स क्लास टुडे, ओके। बैठो भी सर आएंगे, इधर देखो। अच्छा बेटा उधर चेक इन दैट रूम, बड़ा कंफ्यूजिंग है केस। 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लोग एक्स, 11th में आ गया इतना छोटा सा बच्चा। काफी मेहनत की इसने। देखो थोड़ा क्वेश्चन छोटा दिखाई देगा तो इसको मैं बड़ा करता हूं। क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लोग एक्स। एक्स को मान ले लीजिए, ये भी थोड़ा सा करना पड़ जाता है कई बार। अब आप 1 प्लस लोग एक्स को टी मानिए, 1 प्लस लोग एक्स को टी लेट करिए, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए। पुट और सब्स्टिट्यूट 1 प्लस लोग एक्स इक्वल टू टी। ये आपको कैसे पता लगेगा, इसमें मुश्किल काम ये है कि लेट किसको करना है कैसे पता लगेगा।
जब जब 40-50-100 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप पता लगने लगेगा। एक तो तरीका ये है इसका, क्वेश्चन देख के ही समझ में आने लगेगा। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप है, करिए आप खुद से करिए। टेस्ट क्यों कॉमन लिया था हमने? ऐसे इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा था, 1/x आ रहा था। क्या देखिए, ये समझ में आया, 1 + log x, इसको डिफरेंशिएट किया, 1/x आ गया, dt/dx आ गया, यहां से मैंने dt निकाल लिया, 1/x dx। अब यहां पे देखिए 1/x और dx, ये इसको क्या लिख दिया, dt लिख दिया, है ना, और ये 1 + log x को t लिख दिया। आप dx रख के भी कर सकते हैं, किटकैट करना है आपको तो, और डायरेक्ट करना है तो ऐसे कर दीजिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन 3, sin ax + b cos ax + b, लिख लीजिए। ये आ गया, ये आ गया, दो बॉक्स, दो, they put these two boxes in this is called substitution। 1/x dx can be written as dt and this can be written as t। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, sin ax + b, इसमें आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, sin ax + b cos ax + b। इसमें आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, जिस, नहीं नहीं, साइन वाले को या कोस वाले को, इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, एक को लेट कीजिए, किसी को भी लेट कर लीजिए। ये क्या ले आए प्रांजल आप इसमें, पानी या कुछ और है? पानी है। काफी तैयारी से आए हो आज आप क्लास करने। ये क्या लगा हुआ है इसमें, लोक है, कोई और ना पी ले। अच्छा, इसको बंद करने के लिए तो ये जो बोतल है इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ी पहले, या सीख गए थे ऐसे अपने आप से ही? हाँ, क्या है ये? अच्छा, तो इसको खोल के नहीं पी सकते ऐसे? अच्छा, तो ये तो सिपर, तो मतलब इससे ले पियेंगे तो सिपर है, वरना तो ऐसे पी सकते हैं तो बोतल बन जाएगी। अच्छा लग रहा है इस देखने में। करके देखिए आप खुद से, देखते हैं कितनी देर में कर लोगे। अपने आप से करके देखिए कॉपी पे।
इस मेथड से करते हैं डीएक्स निकाल के, इसमें थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ेगा आपको। सारा दिमाग मैथ्स में ही लगा लोगे तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री और वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना आपको। बोर्ड पे देखना है, करने के बाद खुद से ट्राई करना है, थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। इसको प्रॉपर लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। अब यहां लिखता हूं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 and 3 in 1. Substitute equation 2 and 3 in 1. आंसर इंटीग्रेशन में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो आपका जो आंसर आ रहा है और जो बुक में जो आंसर दे रखा है और प्रांजल का जो आंसर आ रहा है वो अलग अलग भी दिख सकते हैं। ठीक है, देखने में अलग अलग हो सकते हैं अगर आपका प्रोसीजर अलग है तो, बट वो अल्टीमेटली है तो इक्वली। इफ यू सिंप्लीफाई दैट दे विल बिकम इक्वल, बट यू कैन लीव इट हियर। आप वहीं भी छोड़ सकते हैं, आपका अलग है आपका अलग है, तो ऐसे अलग अलग दिख सकते हैं आंसर। क्या आ रहा है आपका? माइनस कोस का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन में आया, साइन लिया है आपने तो आपका माइनस नहीं आएगा। ठीक है, कोस की जगह साइन आ जाएगा अगर आपने वो लिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका आ रहा है। आ गया बेटा आपको समझ? आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन 4, रूट ए एक्स प्लस बी। लिखिए कॉपी में, रूट ए एक्स प्लस बी। So in this I help you to what to take. You let ax plus b, ax plus b equal to t. Take ax plus b equal to d. What आंसर? हाँ आंसर आ रहा है इसका। पुट 2 and 3, पुट बोले सब्स्टिट्यूट बोले, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं।
अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा टी, डी टी की जगह पे रखूंगा, डी एक्स की जगह पे रखूंगा डी टी बाई ए। तो रूट का आता है टी की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 से डिवाइड मीन्स 2/3 ए। दिस इज आंसर। टी को रिप्लेस कीजिएगा। आ गया। आंसर मैच करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या आ रहा है? 5/2 कैसे आ जाएगी जब रूट रूट ऑफ डी है 1/2 है, 1/2 प्लस 1। ये टी कहां से आ गया? ये डी टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। The basic problem is the thing which is inside the root, or in most of the cases in the thing which is inside the root is the problem। तो जो प्रॉब्लम है उसी को हटाना है। तो इसमें आप लेट करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू डी। करो खुद से, देखते हैं कौन पहले करता है। आगे आंसर चेक करते हैं। दिस इज आंसर। एनी डाउट? ओके, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट दिस क्वेश्चन 6, 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। ओके, टेल मी व्हाट वी हैव टू लेट। क्या लेट करिएगा बताइए। यस, फर्स्ट यू हैव टू टेक रूट एक्स कॉमन। First take root x common in the denominator. Then, yes, what is inside the bracket now? Root x minus 1. Yes, right. So you have to let this root x minus 1. इसको let कीजिएगा। Let root x minus 1 equal to d.
ओके, चेक करते हैं। वन अपॉन टी का आ गया log टी, यही आ रहा है। इसका आंसर रंजल, नव्या जी, सही है। नेक्स्ट, तो got this question 7, x upon अंडर रूट x plus 4, x upon under root x plus 4. So yes, anyone tell me what we have to let? Yes, inside the root is the problem. Let x plus 4 equal to d. Okay, then try it. x का 1, 4 का 0, it become 1. Now dx will become dt. Now the same procedure. This is 1, 2, this is 3. Put 2, 3 in 1. So it become root of t, it become dt and x is remain here. Now this is the problem, the x eliminate नहीं हुआ यहाँ पे. So now we have to eliminate the x because we have reduced it in the variable t. वेरिएबल t में t के रेस्पेक्ट में चल गया है, तो हमें सिंगल वेरिएबल में चाहिए t की फॉर्म में. यस, तो हम इसको x को यहां से भी कई बार डायरेक्टली कट नहीं होगा, तो वी हैव टू यहां से हमें इसको फाइंड कर लेना है. x को क्या रख देंगे यहां से, t माइनस 4, ऐसे करना है. समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट एलिमिनेट, कट जाएगा, नहीं कटेगा तो हट जाएगा. हटेगा कैसे, जैसे भी नव्या ने बताया, यहां से x को रिप्लेस कर देंगे. वहां कर दीजिए. अब आप इसको इंटीग्रेट करके मुझे बताइए. ओपन द एलसीएम, इंटीग्रेट इट. फोर का इंटीग्रेशन 4x होगा. तो when I open the LCM, it is t power 1, t power 1 by 2 will become t power 1 by 2, and it become 4, and if I take it into the denominator, it become t power minus 1 by 2.
टी पावर 1/2 प्लस 1 will become 3/2 upon 3/2 we can be written as 2/3. Minus 1/2 plus 1 will become 1/2 upon 1/2, that 2 comes here. Replace the t is x plus 4. आंसर मैच करते हैं. हाँ, x plus 4 कॉमन ले लिया. ओके, दिस इज द आंसर. यू कैन टेक x plus 4 कॉमन ऑल्सो. हाँ, 8 ना, ये 1/2 नीचे डिवाइड होता है, उसका 2 ऊपर चला जाए. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8. एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक्स पावर 5. एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक्स पावर 5. क्या लेट करना चाहेंगे? यस, एक्स क्यूब -3. ये इनसाइड, ये सब जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब -1 पूरे को हम लोग लेट कर लेंगे. One by three goes outside, it become x cube. Now again x is remain here. x कटा नहीं. हाँ, कटा नहीं तो क्या होगा? कटा नहीं तो हटेगा, या तो कटेगा या तो हटेगा. एक्स क्यूब यहां से निकालेंगे, इधर ले लेंगे. t प्लस 1 रख लेंगे उसको. अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे. प्लस 1 will become 4/3 and it is t power 1/3 dt. t power 4/3 means 4/3 plus 1 7/3 upon 7/3. it will be written as 3/7. 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, कर देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई. 1/3 को इसके साथ भी कर देते हैं. प्लस 1 करेंगे तो 4/3 आएगा, और नीचे जो 4/3 आएगा उसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे प्लस से 3 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आंसर आ जाएगा. टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्स क्यूब -1 से. गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? चला दें ये सर, अपनी क्लास में चलाते हैं, बंद कर जाते हैं इसको, भूल जाते हैं. देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए. समझ नहीं आया तो कुछ पूछ भी लीजिए. मैच कर रहा है आंसर? मैच कर रहा है? हाँ बेटा, अपना मैच कर लेता हूं मैं. सही आ रहा है. ये बेसिक कंसेप्ट है. आगे बढ़ने के लिए ये आपको
कहीं कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कुछ ऐसी कोई मुश्किल आ रही होगी आपको इसमें समझने में। क्या हुआ है, क्या लेते हैं आप? अच्छा, कोल्ड। क्वेश्चन 9, ये क्या कर दिया मैंने? ये 9 नहीं था, फिर ये 8 था। 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है। अब मैं कुछ क्वेश्चन से आपको हिंट देता हूं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से अपना, जब भी अपने बिजी शेड्यूल से बाई चांस घर पे आपको कुछ टाइम मिल गया, 20 मिनट या 30 मिनट अपने निकाल पाए आप, तो उस टाइम में कर लीजिएगा इसको फटाफट। तो मैं इनमें ये बता देता हूं आपको कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अभी एक बार तो मैं बता रहा हूं, फिर आगे से आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। व्हेन यू हैव डन दिस क्वेश्चन वन टाइम, देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड व्हाट टर्म्स वी हैव टू लेट। बस इसमें क्या सोचना है इन क्वेश्चंस में, ये तो सोचना है लेट किसको करना है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो पता लग जाएगा। अभी मैं बता देता हूं ये अभी एक बार आपको। देखिए 1/x क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, ये लिख लीजिएगा और फिर सोल्व करने में काम आएगा। लेट में बता रहा हूं, इसमें 1/x है, log x है और m है। क्या लेना चाहिए? log x को लेना चाहिए। 1/x कट जाएगा। अब आप ये समझने लगे होंगे कि जो log x को लेंगे 1/x कट जाएगा dt में, इसको t लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। e की पावर 2x प्लस 3, पावर में जो है 2x प्लस 3 को t लेना है। आगे की कहानी हम लोग 8 क्वेश्चन देख चुके हैं इसके, फिर आप समझ जाओगे। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x को लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आता है तो वो कट जाएगा। ऐसे आपको कहानी समझ में आने लगेगी। tan इनवर्स x को t लेना है। क्वेश्चन 12, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1। ये मैं कराता हूं आपको। ये 3 लिख लो चाहो तो, या तो आप, मुझे लग रहा है अब तो सोच भी पाओगे खुद से ही। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, एंड इफ यू लुक एट दिस असाइनमेंट इन क्वेश्चन नंबर 8, दे बोथ आर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा पार्ट कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन 12 का, फिर आप इसको समझ जाएंगे, कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 12 दे रखा है, e की पावर, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट का दिखाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर लेट करना है। इसमें डिनोमिनेटर जो है उसको आपको t लेट करना है, और फिर ये क्वेश्चन आपका डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा। जब आप dx को रिप्लेस करेंगे तो ये e की पावर 2x का e की पावर 2x ही आएगा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x ही आएगा। एक 2 और आएगा, वो खैर कॉमन हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा dt के साथ। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हो रहा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x प्लस 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक स्टेप आप समझ लीजिए, फिर मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी। बताइए, आप बताइए। इफ आई टेक e की पावर x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? एंड इफ आई टेक e की पावर x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? बताइए। e की पावर 2x है, e की पावर x कॉमन ले लिया, इससे अंदर क्या बचेगा? e की पावर x बचेगा। x ये मल्टीप्लाई होगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लगा दिया माइनस। आप बताइए, अगर मैंने 1 में से e की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? क्या कह रहे हो? 1 में कहां e की पावर x है? मैं कह रहा हूं, क्या बोले आप? यस, वेरी गुड। 1 में से e की पावर x कॉमन ले लिया। अब आप सोचो कि 1 के साथ तो e की पावर x है ही नहीं, है, दिख नहीं रहा, और है नहीं तो हम बना देंगे e की पावर x यहां लिखेंगे,
ई की पावर एक्स यहां लिखेंगे, बन गया ई की पावर एक्स, है तो वन ही वो, एक बाहर ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन ई की पावर एक्स। क्या उसको मैं ई की पावर माइनस एक्स लिख लूं तो इसमें तो बुरा नहीं मानेंगे आप। अब देखे कैसे वन बना, ई की पावर एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स विल बिकम ई पावर 0 एंड इट बिकम 1, ऐसे भी समझ सकते हैं। बताना नव्या यहां पे क्या लिखूं, ई की पावर 2x प्लस 1 में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर माइनस एक्स, ये कट गया। और ये क्वेश्चन में दिस इज द पार्ट वी हैव टू, जो आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। अब आपको इसको क्वेश्चन को ट्राई, आप इसको कंप्लीट कीजिए, मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट। इसमें आपको ये लेट करना है, नीचे वाला करिए, इसको टी लेना है। ये थोड़ा रिमेम्बरिंग स्टेप है, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें इस फॉर्म में बनाना इसको। इसका जो आंसर आएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी इज आंसर। सही आ गया, मैं लिख भी दिया आपके लिए सॉल्यूशन। तो ये आ गया यहां से और यहां से आ गया ये कट गया, ऊपर वाला कट गया, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, look at this question, tan square 2x minus 3. In this question tan square x we have done in the previous exercise, tan square x का हमने किया है, ठीक है, क्या किया था, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर एक्स का इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर ये माइंड से स्लिप हो गया ना तो इसको करना दिक्कत होती है फिर इसमें sec स्क्वायर का। इसमें आपको बस सब्स्टिट्यूशन एक करना है, यहाँ पे आप क्वेश्चन 13 में ये जो 2x प्लस 3 है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, हो जाएगा, वहां पे t बन जाएगा, फिर प्रोसीजर वही फॉलो करना है, 2x माइनस 3 को t लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 13 था, 12 हमने कर लिया। क्वेश्चन 14, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 14, इट इज 6 cos x plus 4 sin x, 2 cos x minus 3 sin x. So what you have to do, if you take 2 common, so what is inside the bracket, 3 and here it is 2, so you have to let the denominator. Denominator is a problem in this type of questions, so we have to remove the denominator. तो आप डिनोमिनेटर को 3 cos x प्लस 2 sin x को t मानेंगे। अब देखिए आप समझ भी सकते हैं इसको, जब 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 माइनस 3 sin x, ये आ गया ऊपर वाला, 2 sin x का क्या आएगा, 2 cos x, ये आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को पहले तो थोड़ा तमीज से लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख रखा है उसमें, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको इसमें लेट जो आपको करना है, लेट आपको करना है इसमें 1 माइनस 10x को, फिर आपका हो जाएगा। देखो 10x का क्या आता है, सेक स्क्वायर, देखो ऊपर है, एलिमिनेट करने के लिए, ऐसे आपको समझने थोड़ा आने लगा होगा समझ में कि लेट करने से कौन एलिमिनेट हो रहा है, ऐसे ही समझ में आने लगता है 1-2 बार करने से। समझ आया 15। क्वेश्चन 16 देखते हैं, cos x, इसमें आप 1 प्लस साइन एक्स को लेट कीजिएगा, cos x एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्वेश्चन 16 में 1 प्लस साइन एक्स को लेना है t। क्वेश्चन 17 क्या लगता है, क्वेश्चन है कोट एक्स log साइन एक्स,
इसमें आप log sin x को t लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव cot x आता है। log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का दोबारा कोस, कोस अपॉन साइन कोट, एलिमिनेट करेगा उसको। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन 18 हम कराते हैं आपको। क्वेश्चन 18 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स देख लीजिए, मैं एक इसका स्टेप बता दूं आपको कहां तक। एक इसमें रिमेम्बरिंग स्टेप आता है इस क्वेश्चन में, वो रिमेंबर आपको रखना थोड़ा होता है। कोट को साइन कोस में चेंज करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो नीचे जो कोस है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। साइन कोस अपॉन साइन रखेंगे, क्या कर दिया मैंने, सही तो किया था। अच्छा यहां तो साइन सही है, ऊपर, हाँ ऊपर, ऊपर गलत कर दिया। सब चीजों से पाप लगता है इनसे ऐसे करने से। यहां पे आ गया साइन। इसका रिमेम्बरिंग स्टेप समझ लीजिए बस एक, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या लेट करें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर आप लेट करेंगे तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। अभी इन क्वेश्चंस में आप ना जो भी मना है उसको लेट कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। तो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, अटक जाएगा, कुछ भी लेट करने से सोल्व नहीं होता। तो उससे आपको पता लगेगा कि इफ आई लेट दिस तो ये क्वेश्चन आगे अटकेगा। तो आप एक दो वे होते हैं, ये लेट करो या ये लेट करो। तो जब आप एक बार अटक जाएंगे ना तो फिर आपका माइंड कभी भी उस डायरेक्शन में जाएगा नहीं, उसको पहले से पता होगा ऐसे लेट करने से यहां से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप करके देख सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे सोल्व नहीं हो रहा, आपने गलत लेट कर लिया, तो आप उससे भी सीख रहे हैं। उससे आप क्या सीख रहे हैं, उससे आप ये सीख रहे हैं कि लेट किसको नहीं करना है, ये भी तो सीखना है। लेट किसको करना है ये तो आना ही चाहिए, और किसको नहीं करना है ये भी आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता किसको नहीं करना है और करा हुआ क्वेश्चन नहीं आया उसमें, सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है अपना माइंड, आपका करा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट यही है, जरूरी थोड़ी पेपर में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, थोड़ा चेंज करके दे दिया उन्होंने। तो फिर आपका माइंड अप्लाई कर पाएगा, उस पर एप्लीकेशन कर पाएगा कि मैं इसको ये लेट करना है, ऐसे करूंगा तो गलत हो जाता है, उस क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया था। गलतियां कीजिए तभी सीखोगे। रिमेम्बरिंग स्टेप सुन लीजिए इसका। यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 2 बैलेंस के लिए। ये साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया है, इसको लिखना है साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स को। ये है रिमेम्बरिंग स्टेप, ये मैंने क्वेश्चन पहले कर रखा है तो मुझे इसका पता है कि ये ऐसे होगा। अगर मैं इसको पहले नहीं कर रखा होता तो शायद मैं इसको करने में मुझे इसको दिक्कत आती। 2 sin x, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस, और ये इनका बहुत परसेंटेज कम होता है पेपर में। रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 2-4-5% बस, जिसमें कुछ रिमेंबर करना होता है। अब साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिया, देख लो बेटा एक बार ये स्टेप फिर कर लेना। अब क्या करूं, अब मैं इसमें कोस एक्स प्लस करना चाहूंगा, कोस एक्स प्लस कर दिया तो बैलेंस भी करना चाहूंगा। बस यही कुछ करना था मुझे, हो गया इसमें मेरा काम। ये स्टेप देख लीजिए, आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है क्या, लिख कैसे रहा हूं, लिख क्यों रहा हूं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, आ गया समझ। अब यहां ब्रैकेट बनाइए और एलसीएम ओपन कर दीजिए। इसके नीचे इसको लिखिए, क्या आएगा 1/2 यहां चल रहा है, और ये मैं सेपरेटली कर रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, फिर प्लस लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब इसको इसके नीचे लिख दीजिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्वेश्चन मेरा शुरू हुआ है यहां से, अब शुरू हो गया क्वेश्चन, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू हो गया। 1 का क्या आएगा, एक्स आएगा। इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करिए, करके देखिए इस क्वेश्चन को, ऊपर वाला कटेगा। अब यहां पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसका आंसर आएगा 1/2 एक्स प्लस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी।
हाँ जी, ठीक है, ये कट जाएगा, 1/d बचेगा, 1/d का log d का रिप्लेसमेंट। पंजाबी तड़का नमकीन भी खाई गई है इस क्लास में, देख रहे हैं एविडेंस। तुमने खाई है? साइन एक्स का कोस एक्स, बिल्कुल सही। तुम बोल रहे हो इसलिए कर रहा हूँ चेंज। एक गलती हुई है इसमें, यहाँ माइनस आएगा, ये यहाँ आया था तुम्हारा। अरे इसका साइन एक्स का कोस एक्स आएगा, कोस एक्स का साइन एक्स आएगा, तो ये इसका रेसिप्रो आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तभी साइन एक्स माइनस कोस एक्स आएगा, तो माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। आ रहा है मैडम समझ में आपको प्रांजल जी? नहीं आ रहा समझ में? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आ गया? इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, इसको टी लिया, नीचे वाले को टी लिया, डिनोमिनेटर को, ठीक है, डीएक्स निकाला, इसको तो टी रिप्लेस कर दे बेटा यहां पे, और डीएक्स निकाल लो डिफ्रेंशिएट करके, उसको करो ट्राई, आएगा कैसे नहीं। एक क्वेश्चन आया बेटा? इनका नहीं आया, क्या कर रही हैं आप? इसको टी रखेंगे आप? आया तो हुआ है, लोग टी कर दीजिए उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछना है नहीं पूछना? क्वेश्चन नंबर 19 में अभी कराता हूं आपको, उससे पहले क्वेश्चन 20 देखिए आप। 20 लास्ट क्वेश्चन है, 19 जो मैं कराऊंगा आपको आज। और ये जो मैंने लैट करके दिए हैं क्वेश्चन आपको, ये घर पे ट्राई कर लेंगे एक बार, अपने टाइम मिल गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे इनमें। आज शाम को खाना खाने के बाद इनको कर सकते हैं। और कल क्या करना है खाना खाने के बाद वो बताऊंगा अभी। इसमें देखो 20 में आपका x+1 लिखा हुआ है, यहां पे x प्लस log x लिखा हुआ है, और यहां पे x लिखा हुआ है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। बस आप इसमें अगर आपने यहां पे इसको लेट कर लिया, अंदर वाला जो ये अंदर लिखा है x प्लस log x, अगर आपने इसको लेट कर लिया t के इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये x+1 और x ये कटेगा पूरा। कैसे? इसका 1 आएगा, इसका 1/x आएगा, एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा x+1, नीचे आएगा x+1x, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 का है ये हिंट। क्वेश्चन नंबर 21 का और मैं हिंट देना चाहता हूं, ये थोड़ा इधर चला गया, यहां पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, x³ लिखा हुआ है, नीचे 1 + x⁸ लिखा हुआ है, tan 1 x⁴ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आपने tan 1 x⁴ को t ले लिया, तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कौन सी? 1 + x⁸ भी कटेगा, x³ भी कटेगा। कैसे कटेगा? इसका क्या आएगा? tan 1 x का 1/1 + x⁸ आएगा, ये कटेगा। x⁴ का दोबारा से करोगे 4x³ आएगा,
तो पावर x की पावर 3 कटेगा। तो करना किसका होगा, साइन t का। साइन t का क्या आएगा, माइनस के साथ। ठीक है, तुम्हारा माइनस रिटर्न कर दिया मैंने, तुमने मुझे दिया था वहां पे। ठीक है, माइनस के साथ माइनस आएगा। अब आप ये क्वेश्चन 19 देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, थोड़ा अजीब है। √10x, साइन भी है, कोस भी है, टेन भी है, बच्चों को परेशान कर रखा है। ऐसे कोस x दे देते यहाँ पे, ये है किसको लेट करें कुछ पता नहीं लग रहा। तो क्यों ना इसको या तो टेन में चेंज कर लिया जाए पूरे एक्सप्रेशन को, या तो इसको साइन कोस में चेंज कर लिया जाए। एक में चेंज करते हैं, इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं आप। वी हैव सेवरल वेज टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको टेन में चेंज करना चाहता हूं, तो टेन में कैसे चेंज होगा, मुझे इसके नीचे कोस चाहिए, और अगर ये कोस मैंने अपने आप से ले लिया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो यहां पे कोस स्क्वायर लिख लूं, समझ में आ रही है बात। यहां पे कोस से डिवाइड किया, कोस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √10x एज इट इज। इसको क्या लिख सकता हूं, 10x। ऊपर √10x है, नीचे 10x है, तो √10x का 10x को काट सकता है। कैसे काटेगा, 1/√10x, रूट इसको काट सकता है, तो नीचे क्या आ गया, √10x। ठीक है जी, और 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, sec²x। हो गया क्वेश्चन, ये इसमें मैंने चेंज कर लिया। अब मुझे कोई बता दो, आखिरी बात पूछ रहा हूं, इसमें किसको लेट कर लूं, 10x को। ये रूट के जो अंदर बैठे हैं ना, पावर 1/2 लेके, इन्हीं को लेट करना होता है। करना आगे, आंसर निकाल दो इसका। आंसर आएगा इसका, आपका आंसर आना चाहिए √10x, यहाँ पे 2, ये आंसर आना चाहिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यही आ रहा है, ओके। आप +c भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये सीट आपके साथ शेयर कर देंगे, हो जाएगी शेयर। ये पीडीएफ नहीं मिली शायद आप लोगों को, इसकी वो मिला है, वो मिलता है आपको, इनका प्रिंट्स नहीं मिला है अभी, मिल जाएगा, बोल दीजिएगा, सर दे देंगे। एक आखिरी बात, ये हमने कर लिए हैं 21 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन हमने किए हैं। किस में से 8 क्वेश्चन करने हैं आपको, आज ही कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो डू है, रुको भाई जरा, रुको जरा, कहां जा रहे हो। ये जो असाइनमेंट 2 है, इस असाइनमेंट 2 में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, 1 से 13 तक, आगे तो नहीं है कोई। हाँ, और यहां पे है 14 15 16, ये 16 क्वेश्चन के आंसर भी नीचे दे रखे हैं मैच करने के लिए। समटाइम्स योर आंसर मे नॉट मैच विद दिस आंसर इफ यू प्रोसीड विद अ डिफरेंट वे। अगर आप दूसरे रास्ते से आ रहे हैं तो डोंट वरी, आंसर सही होता है। वो मतलब सिंप्लीफिकेशन पे मैच करते हैं दोनों, लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर अगर मैच नहीं करता है बाई चांस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टिक कर लीजिएगा। लेकिन पता लगा गलती से मैच नहीं कर रहा या सही है इसलिए मैच नहीं कर रहा, दोनों के सीधे। ये 16 जो क्वेश्चन है ना आपके, इन क्वेश्चनों में मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूं अभी। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा, बता रहा हूं इनमें कि इनमें लेट क्या करना है, इनमें नहीं बता रहा हूं, असाइनमेंट वाले में। तो जब आप खुद से सोचोगे ना, तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी,
तो आपकी खुद से सोचने की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। इनमें तो मैंने सबका बताया कि इसको क्या लेना है। तो जब अगर आपने ये कर लिया तो असाइनमेंट क्वेश्चन आर सिमिलर लाइक दिस, तो आप इनको 16 क्वेश्चन है, 4 आप कर लीजिए इनको, कल कर लीजिए इनको 4 नाश्ते से पहले, और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद कर लीजिए 7-8 क्वेश्चन, या और एक शाम को खाना खाने के बाद 8 क्वेश्चन कर लीजिए, दोपहर को कर लीजिए 4, और 4 सुबह नाश्ते के बाद, खाली पेट ना करेंगे, ठीक है। और ये करके आइएगा, टिक करके अपने डाउट्स, इनमें जिनमें भी डाउट होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। क्या नाम है उस टॉपिक का? इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा एक्सरसाइज 3 में, ये वाला, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट 3rd टॉपिक जो हम लोग करेंगे, 3rd एक्सरसाइज, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। 11th क्लास के 12th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, बस उनसे भेज जाए। चलो आज के लिए काफी है, बहुत मेहनत की आप लोगों ने।